मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया था, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेटिक्स। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक्स क्या होता है। ऑटोट्रोपिक्स बताया था ऐसे प्लांट जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। ठीक है, अब एक्टिविटी से हम समझते हैं व्हाट इज़ द फोटोसिंथेटिक्स। में एक्टिविटीज से कैसे समझा जाता है, टू शो दैट ओनली ग्रीन प्लांट टू लीव कैन फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने एक वेरीगेटेड लीफ ली है। ठीक है, टेक अ टू कलर। वेरीगेटेड का मतलब है टू कलर, यानी अराउंड में तो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है और बीच में सेंटर में नॉन ग्रीन कलर है। तो फॉर एग्जाम्पल लीव ऑफ कोलियस या हिप्स प्लांट। Bleach the leaf by first boiling it in water and then in alcohol. The leaf get colored. पहले क्या किया, इसको पहले वाटर में बॉईल किया। ठीक है, फिर उसको किसमें एंटर किया, उस लीफ को एल्कोहल में। व्हाट इज द फुल फॉर्म एल्कोहल, C2H5OH। द लीफ गेट डीकलराइज्ड, यानी क्या होगा, उसका डीकलराइज्ड हो जाएगा। फिर वॉश द लीफ विद वाटर एंड प्लेस इट इन अ डिश फिल्ड विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। फिर इसके बाद हमने क्या किया, उस लीफ को वाटर से वॉश किया और एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में उसको मैंने रखा, फिल किया। जो यू विल नोटिस दैट द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज द पार्ट ऑफ द लीफ कुड प्रिपेयर फूड। अभी क्या हुआ, जब इसको हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में रखा, यानी रेडिश ब्राउन कलर सॉल्यूशन में रखा, तो क्या होगा, उस कलर का जो वो लीफ का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक में चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन नॉन ग्रीन पार्ट्स विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक लेदर देन टर्न ब्राउन, इंडिकेटिंग देन द नॉन ग्रीन पार्ट कुड नॉट सिंथेटिक्स फूड। यानी क्या हुआ, जो नॉन ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ और जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया आयोडीन सॉल्यूशन में डालने से। नेक्स्ट द फर्दर इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स, कि फोटोसिंथेटिक्स की इम्पोर्टेंस कहाँ क्यों हुई, क्या क्या वजह होगी जी फोटोसिंथेटिक्स की प्रोसेस हुई। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक्स हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। इट इज़ द ओनली नेचुरल प्रोसेस विच यूटिलाइज सन एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। इट इम्पोर्टेंस कैन अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि एनर्जी का यूटिलाइज करके यह फूड प्रिपेयर करता है। इट्स इम्पोर्टेंस पॉइंट, first point, photosynthetic enables green plants to prepare their own of food which they use of for growth and survival. The extra food gets stored in the form of starch in different parts of the प्लांट। यानी कि क्या करता है, अपना फूड तो सेल्फ प्रिपेयर करता है ग्रीन प्लांट, और क्यों करता है, विद द यूज़ ऑफ ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। और इसके जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है, ऑल एनिमल डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और डायरेक्टली। जितने भी एनिमल्स है किस पे डिपेंड रहते थे, फूड पे, प्लांट के फूड पे डिपेंडेंट रहेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि जैसे कि एनिमल्स से कोई घास कोई प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए यूज होती है ना, और उनके लिए ज़रूरी होती है। इसलिए ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ पॉइंट, एनिमल्स और ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और सांस लेने में ऑक्सीजन यूज में आती है, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। विच इज़ यूज बाई ग्रीन प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। फिर क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जो फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। दिस मेंटेन द बैलेंस ऑफ O2 और CO2 इन नेचर, यानी वो नेचर में क्या होता है, CO2 और O2 को बैलेंस करके रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होती है इसकी। नेक्स्ट, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म हो गया जिसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था अपन ने। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज द हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms cannot prepare their own of food and depends on the green plant directly or indirectly for their nutrition। यानी क्या कहते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर, यानी अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करते और अदर ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स।
ये ऑर्गेनिम्स क्या कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स। व्हाट इज द हेटरोट्रॉप्स? हेट्रोस यानी डिफरेंट, ट्रॉप्स मतलब फीडिंग। Although most plants are autotrophs, but there are some plants that obtain their nutrients from other plant and animal. Such plants are called heterotrophic plant। ठीक है, यानी कि मोस्ट ऑटोट्रोपिक प्लांट्स होते हैं जो सम प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? हेटरोट्रोपिक प्लांट्स। फिर फर्दर डिफाइंड द हेटरोट्रोपिक प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो ये प्लांट्स, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है पैरासिटिक प्लांट्स, सेकंड पार्ट होता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, थर्ड पार्ट होता है इंसेक्टिवरियस प्लांट्स और फोर्थ पार्ट होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, व्हाट इज द पैरासिटिक प्लांट? सम प्लांट्स लाइक कसकटा, डोडर यानी डोडर, यानी कि इसको एक कसकटा को किसकी दूसरी लैंग्वेज में क्या कहा गया है? डोडर। यानी कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स लाइक कसकटा, डोडर एंड मेस्टेलियोटोए दैट डिपेंड्स ऑन द अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। यानी अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें क्या कहा गया? पैरासिटिक प्लांट। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट विच आर कॉल्ड होस्ट। यानी ग्रीन प्लांट से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? होस्ट। सेकेंड पॉइंट है द कसकटा प्लांट प्रोड्यूस येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच टू द होस्ट प्लांट एंड wrap अराउंड टू इट्स स्टेम टू एब्जॉर्ब रेडी मेड फूड फ्रॉम इट। यानी कि कसकटा प्लांट देखा कि वो जो येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उनका, वो क्या कहता है? होस्ट प्लांट से अटैच रहते हैं और स्टेम के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड पॉइंट है इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक plant benefit, also the parasitic plant harm the host plant to certain extent by affecting its growth, slowing it down and causing heavy damage, but it rarely kills the host plant। जो क्या होगा? kills the host plant। यानी कि इसका जो पैरासिटिक रिलेशनशिप होगा वो किसके लिए होगा? ओनली पैरासिटिक प्लांट के लिए होगा। यानी कि पैरासिटिक प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है पैरासिटिक प्लांट के बाद आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट। व्हाट इज द सेप्रोफाइटिक प्लांट? सेप्रोफाइटिक प्लांट ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम, मॉडल्स एंड ईस्ट विच फीड ऑन डीड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक प्लांट। वो सेप्रोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? डीड, फीड ऑन डीड मैटर या डीके ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जो जितने भी डीड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या डीके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको क्या करते हैं? फीड करते हैं, वो सेप्रोफाइटिक प्लांट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लाइक एज अ मशरूम, एस्ट सेप्रोफाइटिक लेक क्लोरोफिल एंड थस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन ऑफ फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेटिक लाइक ग्रीन प्लांट। यानी कि मैंने बताया था आपको, कहा फोटोसिंथेटिक्स की प्रोसेस वहाँ होगी जहाँ ग्रीन प्लांट होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। बट सेप्रोफाइटिक प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो क्या कैन नॉट बी प्रिपेयर ऑन ऑफ फूड। दे सीक्रेट डाइजेस्ट जूस ऑन डीड एंड डीके मैटर। यानी क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं डीड एंड डीके मैटर को और कन्वर्टिंग देम इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फॉर देम, और उनसे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्ड पॉइंट है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फेवर्स द ग्रोथ ऑफ फंगी। फंगी कैन बी सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन। हैव यू एवर सीन वाइट पैच ऑन unused object like old shoe in warm or humid weather? These white patch are fungi. You must have seen mushroom in the market and sometime you may have eaten them। मशरूम मिलते हैं मार्केट में और उनको खाते हैं अपन। और फिर जैसे कि मशरूम को प्लांट्स में जैसे कि फॉरेस्ट में भी देखा जा सकता है। मशरूम इज़ एन एडिबल फंगी बट रिमेंबर ऑल मशरूम आर नॉट एडिबल। कुछ मशरूम होते हैं जिन्हें फंगी भी होते हैं बट होल मशरूम आर नॉट एडिबल। ओके, थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पार्ट इंसेक्टिवर्स प्लांट। व्हाट इज द इंसेक्टिवर्स प्लांट? द प्लांट विच इज स्मॉल इंसेक्ट, स्पाइडर्स एंड etc आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट। ऐसे जो छोटे छोटे इंसेक्ट को, स्पाइडर को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। Such plants have a special structure to catch their prey. These plants are usually green in color और can prepare their own food। ऐसे प्लांट जो ग्रीन कलर के होते हैं और can prepare their own food. They eat insect because they grow in soil that is the deficiency in certain nutrients. They fulfill their nitrogen requirement by eating
इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट को खाने के लिए उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो सोयल से पूरी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टू प्लांट इंसेक्टिवर्स प्लांट में टू प्लांट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एक पिक्चर प्लांट होगा और नेक्स्ट क्या होगा, वेनियस फ्लाईट्रिप होगा। व्हाट इज अ पिक्चर प्लांट? In pitcher plant, the leaves are modified into a pitcher-like structure which is linked with downward pointing hair. They do not allow the trap insect to escape. यानी कि क्या होगा, इसमें जो इस प्लांट के जो हेयर होते हैं वो डाउनवर्ड्स की साइड में होते हैं। ठीक है, जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो क्या उसको इसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको निकलने नहीं देते। व्हेन एन इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इन द पिक्चर प्लांट में ट्रैप हो गया, इट गेट्स एनटेंगल्ड इन द हेयर एंड इट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस, यानी डाइजेस्टिव जूस के द्वारा ये क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और सिक्रेट बाय द सेल्स ऑफ पिक्चर प्लांट। जितने भी पिक्चर प्लांट होते हैं उसमें जो प्लांट होते हैं उनकी सेल्स होती है, वो सोयल सेल्स क्या करती है, इसको डाइजेस्ट जूस की हेल्प से डाइजेस्ट कर देती है। किनको? इन इंसेक्ट को, विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड्स हेयर। और इन वेनस फ्लाईट्रिप क्या होगा, सेम पिक्चर प्लांट की तरह होगा, बट इसमें जो हेयर होंगे ना, इनके जो हेयर होगा वो अलग होगा। उनके हेयर डाउनवर्ड्स ना होकर अपवर्ड्स की साइड में होंगे। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द ट्रेप, द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट स्ट्रिप हेयर, यानी इनर सरफेस में क्या होगा, एक छोटे छोटे हेयर होंगे। और वेन इंसेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस हेयर, जब कोई इंसेक्ट इसके हेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, the dew lobes or the leaves get closed and insect get trapped inside it, which is then digest with the help of digest juice present in it. तो ये क्या होगा, पिक्चर प्लांट और वेनस फ्लाईट्रिप क्या होंगे, ये किसके पार्ट होंगे, इंसेक्टियर्स प्लांट्स के। ठीक है, जो अपने हेयर के अकॉर्डिंग इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं, जितने भी स्पाइडर्स को उनको ईट करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट फर्दर डायग्राम मैंने दिखा रखा है, ऊपर वाला पिक्चर प्लांट का डायग्राम है और नीचे वाला क्या होगा, फ्लाईट्रिप का। देखो पिक्चर प्लांट में डाउनवर्ड एयर्स होते हैं और इनर एयर होते हैं। वेनस फ्लाईट्रिप में क्या होगा, इनर एयर होते हैं। जब भी इसके अंदर कोई इंसेक्ट या स्पाइडर आ जाता है, ये क्या करते हैं, उन्हें ईट कर लेते हैं, यानी उनके खा लेते हैं, इनको एस्केप नहीं होने देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं, और इनकी हेयर की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर अपन इंसेक्टिव प्लांट हो गया था। नेक्स्ट फर्दर अपन फोर्थ पाइप, जो लास्ट पार्ट होता है किसका, हेटेरोट्रोपिक प्लांट का जो लास्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, सिम्बियोटिक प्लांट। क्या होता है, व्हाट इज द सिम्बियोटिक प्लांट? ठीक है, द प्लांट्स विच लिव इन एसोसिएशंस विद अदर प्लांट्स एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, देयर बाय म्यूचुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बियोटिक प्लांट। Such relationship between organisms is termed as the symbiosis or symbiotic association. Some example of symbiotic association. ठीक है, ऐसे प्लांट होते हैं जो एसोसिएट लेते हैं, which live in association and other plant और share shelter और nutrition. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे lichens are the organism in which fungus or green alive live in association with each other. The fungus get nutrition from the algae and the algae gets water, minerals and shelter from the fungus. ठीक है, तो जो लीचेन होगा वो क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा विच फंगस और ग्रीन अलाइक एल्गी लाइव इन एसोसिएशन विद ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट है, सम फंगी लाइव्स इन द रूट्स ऑफ ट्री, यानी कि जो ट्री की जो रूट्स होती है उसमें कुछ फंगी लाइव्स रहते हैं, जीवित रहते हैं। द ट्री प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन, ट्री क्या करता है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। द फंगस हेल्प इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, यानी कि सोइल से क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिशन लेता है विद द हेल्प ऑफ किसकी बात, विद द हेल्प ऑफ टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। यो व्हाट इज क्या होगा, ये सिम्बायोटिक प्लांट होगा। देखो डायग्राम में आपको लीचेंस नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट द फर्दर डिफाइन द, ये 4 पार्ट हो गए हेटेरोट्रोपिक्स के। फर्स्ट पार्ट अपन ने पढ़ा था, सेकंड पार्ट पढ़ा, थर्ड पार्ट पढ़ा, फोर्थ पार्ट पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन रिप्लेसिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल। इसका क्या बेनिफिट है, You must have seen farmer and gardeners adding manures and the fertilizer to the soil before sowing seed. मतलब आपने देखा होगा फार्मर अपन को फार्मर क्या होता है, जो फील्ड होता है, जो खेत में होता है, वो बीज जो सीड्स होते हैं उनको उनकी वजह से क्या करता है, खेती करता है। लेकिन वो खेती करने के लिए उसको क्या होती है, सोइल भी क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, यानी उपजाऊ चाहिए। उसको उपजाऊ करने के लिए वो क्या करता है,
क्या करता है, यू मस्ट क्या करता है वो, एडिंग द मैनर एंड फर्टिलाइजर टू द सोइल। उसमें सोइल में क्या होता है, फर्टिलाइजर यानी कोई उर्वरक मर्ज करता है और showing the seeds. We have already learned that the plants absorb nutrition from the soils and thus make the soil deficiency in nutrition. हमने plants में absorb किया था कि वो soil से क्या nutrition absorb करता है और soil different in nutrition. Different plant require different nutrition to grow. Some plant take up the nitrogen while some require potassium, phosphorus etc. यानी कुछ प्लांट क्या होते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं सोइल से, और कुछ प्लांट को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोटेशियम और फास्फोरस की। ये भी क्या है, सोइल से मिलता है, ठीक ना। तो डिफरेंट जब प्लांट होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है ग्रो अप करने के लिए, न्यूट्रिशन टू ग्रो अप। वंस दीज न्यूट्रिशन आर यूज्ड अप इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिशिंग देम नेचुरली। इन द present time we need high yield of crops to fulfill our needs, so it becomes necessary to replacing the soil nutrition artificially by adding manures and fertilizer। तो रिप्लेसिंग सोइल को रिप्लेसिंग करने के लिए उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है, एक मैनर्स और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है, अच्छा उर्वरक हो, अच्छा खाद हो, वो ऐड किया जाता है। रिप्लेसिंग द सोइल न्यूट्रिशन, दिस कंटेन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस विच प्लांट रिक्वायर टू ग्रो वेल। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट हुई ग्रो अप करने के लिए। A natural way to replacing the soil with nitrogen is through the symbiotic association for rhizobium and the leguminous plant। जो rhizobium और leguminous plant होता है वो कहाँ आता है, स्टेम में, जो प्लांट की जो स्टेम है उसमें मिलता है, जिससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। द रूट्स ऑफ रेगुलिनेसेंस प्लांट्स, जो रूट्स होती है लेगुमिनेस प्लांट्स सच एज अ पी कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू द अनएबल फ्रॉम द फॉर द प्लांट। यानी क्या होता है, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो क्या होता है, किसको, प्लांट्स को गेन करने के लिए लेता है, ठीक है। द पी प्लांट्स प्रोवाइड अ शेल्टर एंड फूड टू राइजोबियम फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज़ द फॉर दिस रीजन दैट फार्मर ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट अल्टरनेटिव विद अदर क्रॉप्स। फिर क्या होते हैं, जितने भी क्रॉप्स हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है। ये अपने रिप्लेसिंग ऑफ प्लांट के बारे में अपने पढ़ लिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द रिप्लेसिंग ऑफ प्लांट, क्या होता है, इसमें फर्टिलाइज़र और मैनर्स का ऐड किया जाता है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए, और जिससे क्या होता है बहुत सारे सोइल्स को, क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है जो सोइल से फुलफिल होती है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, लिविंग ऑर्गेनिम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ा है। फिर मैंने बोला था आपको प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशंस टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक्स, हेट्रोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक्स सेल प्रिपेयर करता है और हेट्रोट्रोपिक सेल प्रिपेयर नहीं करता है, इसमें भी इसके 4 पार्ट पढ़े थे, पैरासिटिक्स, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवर्स। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका रिप्लेसिंग क्या होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको याद रखना है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए ग्रीन प्लांट